हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। हमारा टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। आइए शुरू करते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये एमएल थेवेनिन जी की है और इनका जो जीवन काल था वो 1857 से 1926 तक था और ये टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट में काम करते थे। उसी समय इन्होंने एक स्टेटमेंट पब्लिश की थ्योरम की 1893 में, जो कि थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो इनकी थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट के देखिए क्या स्टेटमेंट दी गई है। द करंट फ्लोइंग थ्रू a load resistance RL connected across any two terminal AB of a linear active bilateral network is given by VOC RI plus RL, where VOC is the open circuit voltage, the voltage across the two terminals where RL is removed, and RI is the internal resistance of the network. As viewed back into the open circuit network from terminals A and B with all voltage sources replaced by their internal resistance if any, the current sources by infinite resistance। इसको समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। हमको जो वोल्टेज पता करना है VAB वोल्टेज पता करना है, क्योंकि हमको ये दो पॉइंट दिए गए हैं, दो टर्मिनल दिए गए, इनके बीच का वोल्टेज पता करना है और यही वोल्टेज आपका क्या कहलाता है, थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। और इसी के क्रॉस से अगर हम लोग देख के और इस वोल्टेज सोर्स के इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, यानी अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट कर दें, इसके बाद जितना भी रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे पैरेलल और सीरीज के फॉर्म में कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम RTH बोलेंगे। इसमें कंडीशन ये है कि आप जो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। यानी अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, यानी उसको शॉर्ट कर दें। और अगर आपका करंट सोर्स है आइडियल करंट सोर्स तो इनफाइनाइट यानी आप ओपन कर दें। ठीक है। इसके बाद नीचे के डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो नीचे के डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। यहाँ R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस है, एक RL रेजिस्टेंस है। अब हमको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हमने यहाँ पर RL को रिमूव कर दिया, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो इसका वोल्टेज सोर्स है उसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो हम यहाँ से थेवेनिन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक इमेज आपको देखने को मिल रही होगी कि किस तरफ से देख के हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये R1 और स्मॉल r ये एक दूसरे के सीरीज में है और R2 जो है वो इनके पैरेलल में है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर आप सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं इस पूरे सर्किट डायग्राम को हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना है और थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस पूरे लूप में करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट हमारी कैलकुलेट होके क्या आएगी, करंट आएगी हमारी I इज इक्वल टू 15 माइनस 10 अपॉन 8 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/12 एम्पियर। ठीक है। अब हमको क्या करना है, AB के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो AB के क्रॉस वोल्टेज का मतलब ये हो गया, ये पॉइंट जो है ये एक तरीके से A पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट जो है एक तरीके से B पे है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर ले तो हमको AB के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस दिया गया इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम लोग निकाल लेंगे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 5/12 एम्पियर करंट जो है वो पूरे लूप में सर्कुलेट कर रही है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V4 इज इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5/3 वोल्ट। 5/3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके क्रॉस। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 5/3 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब हमको देखना है कि AB के क्रॉस कितना है। तो VAB इज इक्वल टू V4 प्लस 10 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/3 प्लस 10 इज इक्वल टू 35/3 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AB के क्रॉस जो वोल्टेज आपका आ गया वो 35/3 वोल्ट आ गया और यही आपका क्या है, यही आपका है VTH, यही क्या है, थेवेनिन वोल्टेज। तो हमने यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज को लिख दिया। अब हमको थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमको वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं सारे वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा कुछ ना कुछ सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। कुछ सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये आपका आ गया 8 ओम,
ठीक है। और इसी के साथ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे 10 वोल्ट को, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 4। तो ये आप देख रहे हैं कि 8 और 4 दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस तरफ से देख के, तो यहाँ पर आपका RTH क्या निकल के आएगा, RTH इज इक्वल टू 8 पैरेलल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज अपॉन 8 प्लस 4, यह आ जाएगा 32 बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 बाई 3 ओम। तो आपने देखा यहाँ पर जो RTH कैलकुलेट होके आया वो आया 8 बाई 3, और जो VTH कैलकुलेट होके आया वो आया है 35 बाई 3, 35 बाई 3 आ गया। यही आपका थेवेनिन वोल्टेज और यही थेवेनिन रेजिस्टेंस और यही पूरी आपकी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरे किसी भी सर्किट को थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन करंट, थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके आप उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही स्टेटमेंट का कहने का मतलब था, जो ये स्टेटमेंट आपके सामने बताई थी थेवेनिन ने 1893 में। यही स्टेटमेंट का कहने का मतलब सेम यही था कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।